गाइस अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल का डे आप सबका कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ कामों में बिजी रही, कुछ स्टडी में बिजी रही, कुछ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, सब कामों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजर गया। क्योंकि रात गुजर जाती है, रात सुबह आ जाती है कि जब सुबह होती है ना तो हमें एक तरह की और लाइफ मिलती है। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कहना चाहिए। जी, तो इसके साथ ही जो आज का व्लॉग है ना वो अबाउट किड्स के है, मीन किड्स बेड टाइम रूटीन, कि ये अपना बेड टाइम रूटीन कैसे स्पेंड करते हैं और किस तरह से होता है, और उसके साथ ही इनके अबाउट कुछ बात करते हैं किड्स के हवाले से। और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने पहले शेयर किया हुआ है रूटीन, इवनिंग रूटीन, जैसे कि 4 o'clock हमारा डिनर हो जाता है, देन उसके बाद 5 o'clock इंशा मदरसा चली जाती है। फिर अभी जैसे कि 7 o'clock होने वाले हैं और ये इंशा आ चुकी है। और बेसिकली जो मिडल थोड़ा सा टाइम होता है 1 आवर 1.5 आवर, वो उबैदुल्ला सारा प्ले करता रहता है, या मैंने कुछ करना हो तो वो एक्टिविटी वगैरह कुछ इसके साथ करती होती हूँ। देन फिर इसका ये होता है कि सिस्टर आ गई है बेसिकली, तो उसकी हेल्प से फिर रूम को टाइडी अप करता है। वैसे तो माशाल्लाह खुद से इसने काफ़ी कुछ लर्न किया है और खुद से टाइडी अप करके खड़ा हो जाता है, मम्मा रूम टाइडी अप हो गया है। तो सम टाइम उसे बहना की हेल्प अच्छी लगती है, तो अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे समझदार हो जाते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि अभी इनका थोड़ा सा चिल टाइम होने वाला है, क्योंकि इंशा और उबैद का दोनों का चिल टाइम वो इस तरह से कि अभी जैसे कि इनको मैंने स्नैक्स और इनका टीवी टाइम होना है। स्नैक्स मैंने दिया है इनको, क्योंकि ऑल डे मैं इनको स्नैक वगैरह नहीं देती। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे आऊँ ना तो वो ये है कि इनको दरअसल जो मैं स्नैक देती हूँ ना वो इनका अप्रिसिएशन थिंग होती है, अप्रिसिएशन टाइम होता है। इनको मैं अप्रिशिएट करने के लिए जो ऑल डे इन्होंने कुछ किया होता है या स्टडी जो कुछ भी, तो उबैदुल्ला को कहती होती हूँ कि बेटा इस टाइम पे आपने स्नैक लेना है, तो इस तरह से तो वो समझ जाता है। देन उसके बाद ये वाला टाइम थोड़ा सा मेरा क्वालिटी टाइम थोड़ा सा किचन में गुजरता है, क्योंकि बच्चों को स्नैक देना है, उनके लिए मिल्क वगैरह रेडी करना है। स्नैक में कुछ भी आ सकता है, ड्राई फ्रूट्स भी सम टाइम आ जाते हैं, बिस्किट भी आ जाते हैं, क्रिस्प भी आ जाते हैं, और कोई भी चीज़ जो किचन में अवेलेबल है, ठीक है, बच्चों के लिए। देन उसके बाद मैंने मिल्क थोड़ा सा वार्म होने रख दिया है। देन इस टाइम मैं इनको देती हूँ चॉकलेट मिल्क। मीन ये है कि सुबह नहीं देती हूँ, इस टाइम देने का मकसद मेरा ये होता है कि ये अच्छे से मिल्क पिए, क्योंकि मिल्क बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माइंड डेवलपमेंट के लिए भी। आउच, गिर गया। चले इस टाइम मैं इनको चॉकलेट पाउडर ऐड करके देती हूँ, और सुबह में होता है कि इनको प्लेन मिल्क ही देती हूँ। अगर मैं अपना टाइम देखूँ ना तो तब मदर्स क्या करती थी, ये थिंग्स नहीं होती थी, तो वो शुगर ऐड करके देती थी मिल्क में। और अभी दोनों को मैंने कभी शुगर ऐड करके दी नहीं है, एक हैबिट डाली नहीं है इनको। तो वैसे भी शुगर अच्छी नहीं होती, क्योंकि रात को सोना है, तो लाइट सा मैंने चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। और उनका जो मिल्क का कलर चेंज करने के लिए कभी स्ट्रॉबेरी पाउडर डाल देती हूँ या थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर, ताकि उनको अच्छा लगे और वो आराम से इनको फिनिश करे। और क्या है कि बच्चों को मिल्क के साथ नींद बहुत अच्छी आती है, वो पुरसुकून होकर सोते हैं, तो इसलिए रात को मिल्क ज़रूर देना चाहिए, और ठंडा मिल्क तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा वार्म। ब्रश टाइम बिफोर बेड, नो रॉन्ग स्लीपर बेटा, ठीक करो, यस वेरी गुड, कम ऑन ब्रश टाइम बिफोर बेड, कम। इस टाइम पे 7:30 पे मैं कहना स्टार्ट कर देती हूँ बच्चों बेड टाइम है, गो टू अपस्टेयर्स और डू यू ब्रश योर टीथ। तो उनको वो टाइम वहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ काउंटिंग करना, तो वो फिर कम से कम 7:40-45 तक ये पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें ब्रश करना होता है, फेस वगैरह हैंड वगैरह वॉश करके प्रिपेयर हो के बेड के लिए, तो फिर ये जाते होते हैं। और इनके साथ मैं भी होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी करती हूँ, तो फिर उन बच्चों को आदत पड़ती है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही बच्चे हमें कॉपी करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। अगर आपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स डालनी है ना तो उसी तरह से करें। अगर आप वैसा करेंगे तो बच्चे फुली आपको कॉपी करेंगे, चाहे वो कोई भी थिंग आपने करनी है, और बच्चे उस टाइम पे बहुत जल्दी लर्न करेंगे। और कुछ उबैदुल्ला ने मुझसे सीखा है पापा से, कुछ तो इंशरा से, क्योंकि जो सिबलिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सिबलिंग से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।
अब जैसे कि अब इसको है अपनी क्लोजेट ओपन कर लेता है, खुद से उसको पता है मेरे स्लीपिंग कपड़े कहाँ हैं, किस तरह से है। इतना माशाल्लाह मैच्योर हो चुका है, समझदार हो जाते हैं बच्चे टाइम के साथ साथ। और जैसा आप उसको समझाते हैं या जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि बच्चों को ट्रीट अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना वो कुछ भी नहीं। क्योंकि उनके साथ कोऑपरेट भी करना पड़ता है और उनकी बात को सुनना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो अभी बस स्लीपिंग कपड़े उसने पहन लिए, उसको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को बेड टाइम वाइब्स आनी चाहिए, तो इसलिए जी। उसके बाद जो बच्चों की ड्राई स्किन हो जाती है, उसके हवाले से एक टिप ये है कि रात को अगर आपके पास बेबी ऑयल है तो वो अप्लाई कर दें। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, कोई भी ऑयल है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों को नहीं करती क्योंकि इनकी आइज़ एरिटेट करती हैं, ठीक है। वरना आप मॉइस्चराइज़र तो फेस पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ऑफकोर्स सुबह अप्लाई किया होता है तो ऑल डेज बच्चे एक्टिविटीज़ में रहते हैं तो रात को ही हाथ आते हैं। और दूसरा ये है कि स्कूल्स में, मदरसा, जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे विंटर है तो हीटिंग वगैरह चल रही होती है, उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई पैचेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो मैं बात शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी इस वीडियो का, कि हम बच्चों को कैसे समझाएं। बच्चों को समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है हम पेरेंट्स के लिए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम जो है ना बच्चों को समझाने का, वो रात का बेड टाइम है। बच्चों को बेड में बैठे लेके उनको कुडल दें, प्यार दें, फिर उनसे बात करें कि क्या बात आप उनको समझाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑल डे बच्चे बिजी होते हैं, अपने रूटीन्स में बिजी होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनका माइंड बिजी होता है, उनके माइंड पे बर्डन होता है। वो आप जितना भी उनके बात करेंगे, समझाएंगे, वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, ठीक है। इस टाइम पे उनका माइंड फ्री होता है, वो रिलैक्स होते हैं, क्वाइट होता है। आप जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं इनसे ज़रूर पूछती हूँ, बेटा ऑल डे आपका कैसा रहा, आपने क्या मिस्टेक की, क्या रॉन्ग हुआ, उस हवाले से उसको समझाती हूँ। फिर अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये टाइम बहुत बेस्ट रहता है समझाने के लिए। अब बच्चे की फुल डे रूटीन ज़रूर उनसे पूछें इस टाइम पे कि बेटा क्या किया, किस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी थिंग ये है कि रात के टाइम में एक स्टोरी टाइम ज़रूर होना चाहिए, रीडिंग टाइम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप फ्री होती हैं और बच्चे भी फ्री होते हैं। इससे क्या होता है, एक जो मेन थिंग होती है ना, वो आपसे आपके बच्चों की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है, क्लोजनेस होती है और प्यार भी बढ़ता है और दूसरा ये कि ये तो बल्कि साइंटिस्ट ने भी कहा है कि रात का टाइम बेस्ट होता है बच्चों को समझाने का। स्टोरी के थ्रू ये होता है कि आप स्टोरी के थ्रू बात करते हैं तो बच्चे सुनते हैं और उसको पिक करते हैं। अब जैसे कि कभी कभी हमारा स्टोरी टाइम अपना होता है, हम अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, तब होता है जब हस्बैंड ज्वाइन करते हैं हमें, आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो बच्चों को स्टोरी वगैरह पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींद भी आ जाती है और वो सो भी जाते हैं। और मेरे दोनों बच्चों ने जब सेकंड ईयर में स्टेप रखा था, तब से ही इनको स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बेशक पढ़ नहीं सकते हैं बच्चे, लेकिन सुनते पूरा हैं। इसके बाद ये है कि बेड टाइम एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू से ही मैंने बच्चों को वो हैबिट दी है कि शुरू से ही इनको डार्क में सुलाया है, स्टार्ट से ही। तो डार्क में ही बच्चे सोते हैं प्रॉपर, लाइट में बच्चे कभी भी नहीं सोएंगे, आपको भी तंग करेंगे और मस्तियाँ करेंगे। बादल ऐसे करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। टाइम पे मैं लाइट्स थोड़ी सी डिम कर देती हूँ, अपनी क्लबिंग लाइट्स जला लेती हूँ और बच्चे थोड़ा सा लाइक भी करते हैं और फिर उनको मैं कहती हूँ चलो जी बच्चों सो जाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके। तो इसके साथ एक मेन थिंग मैं भूल गई, वो ये है कि बच्चों को सूरत वगैरह भी पढ़ानी चाहिए, दुआएं वगैरह रात को। जैसे कि इनको मैं दुआएं वगैरह भी पढ़ाती हूँ ताकि इनके माइंड में भी रहें, और इनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर दुआस। ओके गाइस, अभी हमें दे, ओके गाइस अभी हुआ है मेरे बच्चों के सोने का टाइम, तो गुड नाइट, हैव अ गुड, ओके अल्लाह हाफिज़। चलो जी हाँ, तो फाइनली बच्चे सो चुके हैं और हम सब ने आपको गुड नाइट भी बोला है। चलें जी, इसके साथ ही ये जो थोड़ी सी लाइट्स है इनको भी टोटली ऑफ करूंगी जी। तो किड्स बेड टाइम रूटीन शेयर करने का मकसद ये था कि इस रूटीन के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, और इस रूटीन को और कैसे मच बेटर बनाया जा सकता है और कैसे बच्चों को समझा सकते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किए हैं। तो होपफुली आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आया होगा आज का। तो चलें, दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।